हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, मैं वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर लेके, जो है आज सर्कुलर मोशन का। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस IIT JEE NET के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है एन फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज अपन कवर करने वाले हैं सर्कुलर मोशन को। ठीक है, अपन ने लास्ट में वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट कर लिया था, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, जितने भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं उनको वन बाय आप देखते रहना। ठीक है, और उनके ऊपर PYQ लगाते रहना और टेस्ट देते रहना। यही मैं अंत तक बोलता रहूँगा, क्योंकि यही है आपके लिए डेस्टिनेशन का रास्ता। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई मोशन होगा वो एक सर्कुलर पाथ पे होगा। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे होगा किसी बॉडी का जो मोशन, वही अपने पास क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें एक बेसिकली अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन काइनेमेटिक्स देख लेंगे इसमें। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यही आज के लेक्चर का टॉपिक रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आपने देखा होगा मौत का कुआं, ये आदमी है अपनी बाइक को चला रहा है। ठीक है, यहाँ से ये अपने पास ऊपर बैठा हुआ है और ये इस रोड के चारों ओर घूमता है, और अपन ने ये देखा होगा कि ये गिरता नहीं है। ठीक है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल में ऐसे एक मौत का कुआं होता है, ऐसे इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का कुआं होता है, और ये आदमी है वो ऐसे मोशन करता है, लेकिन गिरता क्यों नहीं है, दैट इज यहाँ पे फिजिक्स लगती है सर्कुलर मोशन की, वो आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ये गाड़ी जा रही है, यहाँ से ये जाएगी और यहाँ से वापस ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अपन इस टाइप का भी सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन को समझने से पहले अपन एक बार ट्रांसलेशन मोशन समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन और कुछ नहीं, बस ये ट्रांसलेशन मोशन ही है। बस यहाँ पे जितने अपन ने ट्रांसलेशन मोशन में अपन ने जितने भी पैरामीटर पढ़े, वहाँ पे बस ये एंगुलर आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको लिखने का तरीका है वो आगे अपन समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो t=0 पे, t=0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, इसकी वेलोसिटी ये थी। ठीक है, t= टाइम बाद मान लो ये एंगल थीटा डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, और ये t= टाइम पर यहाँ पे है। ठीक है, t= टाइम पर ये यहाँ पे है। अब ये देखना है मुझे कि t टाइम के बाद ये जो आफ्टर t प्लस dt टाइम, t प्लस यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है, t प्लस dt। इसके बाद देखता हूँ तो मेरे पास जो एंगल होता है दैट इज थीटा एंगल। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी ये इस तरफ होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो जैसे अपन ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था वहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास निकलते आता है जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। लिख देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि अपने पास होता है थीटा। जो एंगल है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वहाँ पे अपन ने जो वेलोसिटी पढ़ी थी लीनियर, यहाँ पे आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे अपन ने एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, जो एक्सेलरेशन पढ़ा था यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जिसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जो क्वांटिटी अपन ने ट्रांसलेशन में पढ़ी थी, सिमिलर यहाँ पे सारी की सारी वो किस में हो जाती है, एंगुलर में हो जाती है। ये जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगुलर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन वो अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पर मुझे अगर देखना है, ठीक है, कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, यानी कि dt टाइम में कितना एंगल ये डिस्प्लेस हुआ, दैट इज ओमेगा। तो वहाँ पे अपन जैसे लिखते थे v=dx/dt लिखते थे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर है वो अपन वेलोसिटी लिख रहे थे। यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है dθ/dt। तो यहाँ पे ये हो गया, और वहाँ पे अपन ये लिख रहे थे, एक्सेलरेशन को लिखते थे दैट इज dv/dt। तो यहाँ पे जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा dω/dt। मैं आपको इस ट्रांसलेशन मोशन को सर्कुलर मोशन को मैं ट्रांसलेशन से रिलेट करके बता रहा हूँ, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, और आपको याद रहे। अपन कोई चीज़ रिलेट करके याद करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल है, ये वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं इस सर्कुलर मोशन में।
दो कंसेप्ट आते हैं, दैट इज एक आता है अपने पास सेंट्रीपिटल, ठीक है, एक्सेलरेशन या फोर्स बोल सकते हो, और एक आता है अपने पास टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दो ही कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, वो अपन निकालते हैं कैसे। जैसे ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो इस v के, देखो ये v क्या एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है, इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं एक सिंपल सा यहाँ पे स्लाइड ऐड करके बता देता हूँ, चलो, कि अपने पास एक सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से जा रहा है। अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इसको फोर्स अप्लाई करता हूँ इस तरफ, ठीक है। ये एंगल मैंने थीटा एंगल पर मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, दैट इज थीटा, ठीक है। ये मैंने क्या इसके ऊपर अप्लाई किया, फोर्स। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, यानी कि मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ाऊँ तो एक कंपोनेंट आ जाएगा ये, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ लाइए, यानी कि जो ये एफ कोस थीटा है और ये एफ साइन थीटा है, ये दो कंपोनेंट आ गए अपने पास एफ के। तो ये जो एफ कोस थीटा है जो इस वेलोसिटी के अलग लग रहा है, ये अपन बोलते हैं इसको सर्कुलर मोशन में बोलेंगे अपन टेंजेंशियल। तो ये जो अलग लग रहा है ये क्या करेगा, फोर्स, ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ये एफ कोस थीटा है, ठीक है, ये है इज एफ कोस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो क्या करता है, ये वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज करता है। और जो यहाँ पे एफ साइन थीटा है, ठीक है, ये एफ साइन, ये अपने पास तो पॉइंट है एफ साइन थीटा है, वो रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो इसका काम है, एफ साइन थीटा का काम है, जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, इसको अपन परपेंडिकुलर एफ बोल सकते हैं, और ये अपने पास एफ पैरेलल है। तो जो पैरेलल लग रहा है ये तो क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लगता है ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। ये दो फोर्स का मेन कंपोनेंट जो अपन ने डिस्क्राइब कर दिए कि इनके दोनों के काम क्या है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में भी ऐसे ही है कि ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये अपने पास एक पार्टिकल है, मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख देता हूँ, ये पार्टिकल है जो यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है, और जस्ट थोड़ा आगे बढ़ गया यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब आपको पता है कोई ना कोई एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा इस वेलोसिटी के, जो इसको क्या कर रहा होगा, डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। और ये जो फोर्स आता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे अपने पास जो एफ सी आता है वो इसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगता है किसी सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ये जो अपने पास सेंटर की तरफ ऑलवेज होता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा, हर पॉइंट पे बताऊँ तो मैं एफ एस सी ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और ये एफ सी है जो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, ठीक है। एक तो ये आता है, और अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है अगर वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मानूँ कि ये मान लो कि ये वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है इसका मतलब ये है कि ये भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि ये कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसकी डायरेक्शन में हो रहा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ, ठीक है, तो ये एक कोई ना कोई फोर्स होगा जो एफ पैरेलल होगा, और ये इसकी क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और अगर ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ये अपने पास वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसको ही बोलते हैं अपन टेंजेंशियल फोर्स,
ये अपने पास था सेंटीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं अपन टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ये टेंजेंट की तरफ लग रहा है ना, इस सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट की तरफ लगता है। सर्कुलर पाथ क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक सेम डिस्टेंस पर जो पाथ कवर करते हैं कोई भी मोशन, उसको बोलते हैं अपन सेंटीपिटल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इस पाथ को बोलते हैं अपन सर्कुलर पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ये यानी कि डी थीटा बाय डी टी, ये ऐसे यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये सारी चीज़ें कि अगर मान लो यहाँ से ये घूम रहा है, ठीक है, इस तरफ घूम रहा है, तो इसका ओमेगा किस तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ घूम रहा है तो इसका ओमेगा की डायरेक्शन, ये एक्सियल वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पर को ये जो अपन लिख रहे हैं एंगुलर वाली चीज़ें, वो एक प्रकार से एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक्सियल का मतलब ये है कि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी एक्सिस के अलग होती है। जैसे ये एंगुलर है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ हो रही है, अगर ये इस तरफ घूम रहा है तो, ठीक है। अपन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। ये अब देखो, अब अपने पास इसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा और इसके ऊपर कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि जैसे ध्यान से देखो, अपन ने अभी जो सर्कुलर मोशन पढ़ा, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे था किसी टाइम पर, और ये जो एंगल चला दैट इज थीटा, और इसको टाइम लगा डी टी, और ये डी एल चला, और इसकी जो रेडियस है दैट इज आर मान लेता हूँ, ठीक है। ये रेडियस क्या है इसकी, आर है। तो अपन जानते हैं कि इसके जो पास एंगल हो जाएगा डी एल अपॉन रेडियस होता है, तो यहाँ से जो डी एल आ गया दैट इज आर इंटू डी थीटा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो अपने पास बना दैट इज लीनियर वेलोसिटी v, और r इंटू ये अपने पास क्या बना, एंगुलर वेलोसिटी ये। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड ओमेगा, ठीक है ना। इनके बीच में क्या है, ये रिलेशन है दैट इज v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। क्या ये आपको बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। कैसे, आपको पता है कि ये अगर मान लो ये पार्टिकल इस तरफ घूम रहा है, ठीक है, इस तरफ इसका ओमेगा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे बाहर की तरफ डॉट मान सकता हूँ, तो बाहर की तरफ है, और अपन आर क्रॉस ओमेगा करेंगे, ठीक है, आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया क्या, v होता है अपने पास जैसे इस तरफ घूम रहा है, ये इस तरफ आए तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, या अपन ऐसे लिख सकते हैं बाहर की तरफ है डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ऐसे घूम रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो ये अपने पास उल्टा लिख दिया अपन ने, v जो वेक्टर होता है दैट इज ओमेगा क्रॉस आर, ये अपने पास निकल के आता है ना। तो अब देखो आर क्रॉस ओमेगा करोगे, है ना, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो अपने पास जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर आएगी v की, ठीक है। ओमेगा बाहर है और यहाँ से उंगलियाँ इस आर की तरफ घुमाओगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो ये होता है, अपन इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये गलत है। ये वेक्टर फॉर्म भी लिख दिया, ठीक है, वेलोसिटी, ये इनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है अपने पास रिलेशन, दैट इज, अब इसको वापस डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना, वापस डिफ्रेंशिएट करता हूँ किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर दे, अपने पास क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा dv बाय dt, और ये हो जाएगा, देखो r तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये dt, और अपन जानते हैं कि ये अपने पास होता है, ये होता है एक्सेलरेशन a, और ये क्या हो जाएगा r, और ये होता है अल्फा। तो एक्सेलरेशन और जो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज ये अपने पास है रिलेशन बिटवीन a एंड अल्फा, ठीक है, अल्फा और इस a के बीच में रिलेशन है, ठीक है। क्या ये आपको बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो ये अपने पास रिलेशन आता है ये, ठीक है। तो देखो अब अपने पास एक्सेलरेशन दो टाइप के आते हैं, देखो फोर्स दो टाइप के लगते हैं, एक लगता है अपने पास सेंटीपिटल फोर्स और एक लगता है टेंजेंशियल, ठीक है। तो टेंजेंशियल और सेंटीपिटल का अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो आप देख सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से। अपने पास सबसे, इसको पढ़ने से पहले एक देखो ध्यान से कि अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, ये और ये तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्ट है। तो कैसे देखो, इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज v1, इसकी v2 और इसकी v3। ये यहाँ पे किसी टाइम पर अगर मैं देखूँ तो ये वापस कहीं ना कहीं लीनियर होंगे, ठीक है, यहाँ पे लीनियर होंगे, और इनकी वेलोसिटी वही होगी यहाँ पे v1, v2 और v3।
अपन जानते हैं कि इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी जो रेडियस है R2 है और इसकी जो रेडियस है R3 है, ठीक है। और अपन ये रिलेशन जानते हैं कि V इज इक्वल टू ओमेगा R होता है, ठीक है। और इन तीनों का जो ओमेगा क्या होता है कि यूनिट टाइम में अपन ने कितना एक कंप्लीट सर्कल करने में 1 सेकेंड में एक कंप्लीट सर्कल करने में जो अपन को वेलोसिटी लगती है दैट इज ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा होता है अपने पास, थीटा कितना होता है 2 पाई, और इस कंप्लीट करने में टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जो एक कंप्लीट सर्कल करने में अपन को लगता है, ठीक है, 2 पाई को। तो ये ओमेगा होता है अपने पास, ओमेगा एंगुलर। तो आपको पता है कि जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो उसी पॉइंट पर वापस उतने ही टाइम में 2 पाई एंगल कवर कर देंगे उतने ही टाइम में। तो यानी कि ओमेगा तो इनका तीनों का क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका ओमेगा कांस्टेंट है। तो अपन जानते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के, यानी कि जिसकी रेडियस आर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि v3 होगा, फिर v2 होगा और फिर v1 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे R3 ज़्यादा है R2 और R1 है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब पार्टिकल किसी टाइम में सेम एंगल कवर करता है तो उसका ओमेगा क्या रहता है, सेम। ये तीनों साथ में चल रहे हैं, बस इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा वेलोसिटी से कवर करेगा क्योंकि बड़ा पाथ है, इसको थोड़ा सा कम पाथ है और इसका बहुत कम पाथ है, ठीक है। तो इसको कवर करना है उतना ही टाइम में, तो इसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी v3, वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आता है। अपन ने क्या अभी तक पढ़ लिया देख लेते हैं एक बार। ये अपन ने रिलेशन देख लिया v और ओमेगा के बीच में, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी देख ली। अब अपने पास दो कंसेप्ट आते हैं। देखो, दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है आगे अपन पढ़ेंगे। वैसे देखो, ये अपने पास पार्टिकल था जो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस r है। तो इसके ऊपर अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि एक AC लगेगा और एक AT लगेगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और इनकी जो वैल्यू होती है वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है वो इसको घुमाने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। और इसकी जो वैल्यू आती है फोर्स की सेंटीपिटल, वो होती है mv²/r, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओमेगा के फॉर्म में, ओमेगा²r। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन आप लिखना चाहो AC, तो वो होता है या तो v²/r या होता है ओमेगा²r, ठीक है। तो यहाँ पे AC की जो वैल्यू होती है ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे AC का ये होता है। और जो यहाँ पे AT का होता है, देखो ध्यान से देखो कि ये जो अपने पास ये जो सेंटीपिटल है ये तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर रहा है, और यहाँ पे जो AT आ रहा है, AT अभी अपने जो एक्सेलरेशन का लिखा फॉर्मूला वो α r लिखा, वो किसके लिए लिखा है अपन ने, ये लिखा है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिखा है, क्योंकि यही एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है जो इसको अल्फा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब ये एक्सेलरेशन होगा, यानी कि यहाँ पे मैं फोर्स टेंजेंशियल लगाऊंगा तो यहाँ से मुझे AT मिलेगा, और ये AT ही जो होगा जो इसको यहाँ पे ओमेगा को चेंज करने में हेल्प करेगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या? तो यहाँ से ये जो अपने पास AT निकल के आता है दैट इज α r होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। AT α r होता है, AC कितना होता है, ये होता है अपने पास, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो अपने पास FT आ जाएगा दैट इज m α r आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। टेंजेंशियल फोर्स देख लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख लिया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देख लिया, और सेंटीपिटल फोर्स भी देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, AC इक्वल टू ओमेगा r v, बस आपको फॉर्मूले अलग ने, ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। इट्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच द रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपने पास जैसे कि ये पार्टिकल है, ये इस तरफ v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। तो इसको घुमाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज यहाँ पे लगेगा Fc, ठीक है। वो कितना लगेगा m ओमेगा² r या m v²/r, ठीक है। r कैपिटल R एक ही बात है, मैं ठीक है सब सेम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको घुमाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो इसके बीच में लगने वाला ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका टेंशन इक्वल होगा, यानी कि ये आप टेंशन के इक्वल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विच प्रोवाइड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, ये सेंटीपिटल, यही मैंने लिखा है सेंटीपिटल। सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ा दी है। और यहाँ पे अपन लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा r, ये लिख दिया एक्सेलरेशन,
ठीक है। AC ये अपन ने लिख दिया, ये अपन को पता ही है। AC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे नेट का आता है AC ओमेगा आर स्क्वायर। सारी चीज़ें क्लियर है, कोई इतना ज़्यादा टफ है नहीं। अब आता है अपने पास यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको बोला था 2 टाइप की मोशन होती है, दैट इज एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म, और एक नॉन यूनिफॉर्म होती है। इट इज़ ए सर्कुलर मोशन विच कांस्टेंट स्पीड। अगर अपने पास स्पीड कांस्टेंट है, ये जो है वो अगर कांस्टेंट है, तो इस टाइप की मोशन को अपन क्या बोलेंगे बताओ, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम पीरियड भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन मैंने बताया कि ओमेगा होता है 2π/t, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला निकल के आता है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपन जानते हैं फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा था, v इजिकल टू क्या पढ़ा था ओमेगा आर। इसकी रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो अपन जानते हैं कि अल्फा होता है d/dt, तो ये अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा 0। जब अल्फा 0 है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा 0 है, तो जो AT है वो होता है अल्फा आर, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को ये पता चला कि जब भी आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो AT 0 है, तो यहाँ पे FT भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं जो इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो कौन सा लगता है बताओ, वो लगेगा आपके एक इस तरफ, दैट इज AC। अगर फोर्स की बात कर रहा हूँ तो FC, ठीक है। और वो कितना लगता है अपन जानते हैं, दैट इज ओमेगा R या v²/r। एक ही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है, AC ओमेगा²R और v²R भी बोल सकते हैं इसको। क्या ये आपको बात समझ में आई? तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका AT 0 होता है, FT 0 होता है, v कांस्टेंट रहता है। सिर्फ यहाँ पे जो अगर मैं एक्सेलरेशन नेट लिखना चाहूँ, है ना, नेट एक्सेलरेशन भी लिखना चाहूँ, तो अपने पास दोनों आते हैं, एक तो AT का स्क्वायर प्लस एक अपने पास हो जाएगा AC का स्क्वायर, तो ये तो 0 है, यानी कि जो नेट आता है एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल है, AC के ही इक्वल है, ठीक है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये किसके इक्वल है, AC के ही इक्वल है। आगे बढ़े क्या, ठीक है। तो ये था अपने पास यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब अगर दूसरा जो केस पढ़ते हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, वैसे आगे लिखा होगा सारी चीज़ें, ठीक है, एक बार मैं बता ही देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल 0 होता है AT को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म एज सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में सर्कुलर मोशन में ये कि जैसे अपने पास एक यहाँ पे ये इसकी रेडियस R है, ये पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये है वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना, ये है वेरिएबल। अब की बात जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे 2 एक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे AC भी लगेगा, सॉरी AT भी लगेगा, और यहाँ पे AC भी लगेगा। तो अब की बार जो अपने पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा A नेट, वो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो A नेट भी लिख सकते हो, दैट इज क्या करके AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट AT अपन को पता है अल्फा R का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपने पास A नेट आ जाएगा, E नेट भी अपन निकाल सकते हैं। इस केस में ये नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि यहाँ पे, तो इस केस में अपने पास एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज अल्फा। क्या आ जाता है, अल्फा भी आ जाता है। ओमेगा यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे अब की बार अल्फा भी आ जाएगा d/dt। तो अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो v है वो क्या होता है, ओमेगा r है, ठीक है। तो यहाँ पे r कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे ओमेगा भी क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, वेरी, ठीक है ना। तो ये भी वेरी करता है। तो इस टाइप की जो मोशन बोलते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे AT नॉट इक्वल टू 0 होता है। बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है इसमें। जैसे ये बैठे हुए आदमी धीरे धीरे ये इसकी स्पीड पहले धीरे धीरे थी और फिर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके अंदर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़े क्या,
चलो यहाँ पे क्या बोला है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो वहाँ पे अपन एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज डी डी बाय डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू वी की जगह आप ओमेगा लिख दोगे, ठीक है, और ये डी थीटा। तो ये भी फॉर्मूला अप्लाइड है, डबल डेरिवेटिव, इसका रेडियन, ये सारी चीज़ें अपन को पता है, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने, आई आर इज इक्वल टू अल्फा लिख दिया, ठीक है। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ए टी है, ए टी अपने पास आर डी ओमेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। कोई मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ये एम डी वी बाई डी टी, देखो ये जो टेंजेंशियल होता है यही तो चेंज करता है वेलोसिटी में। तो यहाँ पे लिखा है द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल विच द प्रोवाइड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए अपन ने, ये और टेंजेंशियल होता है वो ये होता है आर इंटू एल्फा, ठीक है। ए टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीट्यूड चेंज करने में काम आता है, ठीक है। सिंपल है, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब देखो मैंने जैसे इनिशियल में बताया था सारी चीज़ें कि जो लीनियर अपन ने मोशन पढ़ी और यहाँ पे सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, बस जो जितने भी टर्म्स थे अपन उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर है। तो जैसे अपन ने वी लिखा था डी एस अपन डी टी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है जैसे, तो अपन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा रहे थे तीनों, तो बस यहाँ पे रिप्लेस करना है ये इससे, यानी कि रिप्लेस अपन क्या कर रहे हैं, एक्स को कर रहे हैं रिप्लेस थीटा से, ठीक है। ये अपन लिख रहे थे लीनियर के लिए और ये अपन लिख रहे हैं एंगुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा से v हो जाएगा अपने पास ओमेगा से, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा से, और क्या हो जाएगा अपने पास, और भी चीज़ें थी अपन आगे भी पढ़ेंगे, जैसे फोर्स होता है इसमें टॉर्क से रोटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम p है, उसको l से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें और भी है, टाइम को सिर्फ टाइम मानते हैं, ठीक है। तो ये अपन सारी चीज़ें पढ़ लिए, ठीक है। और ये आपको सारी चीज़ें इक्वेशन सिमिलर याद रखनी है, बाकी अपन ने चेंज कर दिया सारी। अब आते हैं इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, क्या बोला है सवाल कि इन द गिवन फिगर ए इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, द रेडियस ये दी है, गिवन इंस्टेंट टाइम पे आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल की क्या होगी, इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी वो अपन को बतानी। फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन अपन को दिया है, आपको पता है इसका जो नेट एक्सेलरेशन ये है, तो एक तो अपने पास एक्सेलरेशन हो जाएगा इसके लॉन्ग, ठीक है, और ये ए सी हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए सी हो जाएगा ए कोस 30, ठीक है, ये ए सी आ गया, और ए टी क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा इसके लॉन्ग, दैट इज हो जाएगा अपने पास ए साइन 30। ये अपन को दिया है, ए दिया है यहाँ से, ये दिया है, और क्या बोला गया है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। तो अपन लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखेंगे स्पीड, बताओ। इस टाइम पे अगर मुझे स्पीड लिखनी है तो भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू होता है अल्फा आर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है अपन को कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ से देखो ए टी ए सी जो होता है वो लिख सकते हैं अपन वी स्क्वायर अपन आर, तो यहाँ से जो वी आ जाएगा दैट इज रूट आर ए सी। तो यहाँ से अपन को दोनों दिए, आर भी दिया है और ए सी भी दिया है। ए सी कितना हो गया अपने पास 30 डिग्री, यानी कि ए कितना दिया है 15, और ये होता है √3/2, ये अपने पास दिया है ए सी। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दूंगा तो अपने पास जो निकल के आएगा वेलोसिटी अंडर रूट आर की वैल्यू दी है 2.5 यानी 5/2 लिख सकता हूँ इसको, और ए सी की वैल्यू दी है दैट इज़ 15/2√3। बस इसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है। सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक इसको जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर निकल के आता है 5.7, ठीक है। इन्होंने देखो वही सारी चीज़ें की है पी स्क्वायर अपन आर करके, अपन पहले से जानते हैं फॉर्मूला, तो ये आ गया इसका आंसर। अब अपन को एक और दिया है द पार्टिकल इज मूविंग, ये 2023 का है। अपन क्या कर रहे हैं 2023 के सवाल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपन को पता है कि जो लेटेस्ट में अपन जो एनटी वाले हैं वो क्या चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन अच्छे से कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय द एंगल 90 द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज, यानी कि यहाँ पे अपन को काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट घुसा दिए, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स, ये कहने का मतलब इनके जो कंसेप्ट है वो क्या है, मिक्स में दे रही है। तो अच्छा सवाल है ये। क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ पे था, ठीक है, और इनकी जो मान लो कि यहाँ पे था इनिशियल में, ये यहाँ से जा रहा था, और स्पीड क्या दी है, कांस्टेंट दी है। तो अपन को पता है कि यहाँ पे भी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट v।
तो किसी हर पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ तो इंस्टेंटेनियस अपने पास तो वेलोसिटी आ गई, वो v है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ गई v, और एवरेज निकाल दूं तो फिर मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे? एवरेज के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो अपने पास इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में कर दो, तो ये अपने पास r है, ये r है, ये कितनी हो गई √2r हो गई, है ना, √2r हो गई। तो यहाँ से अगर आपको एवरेज लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ? एवरेज लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो ये अपन लिख सकते हैं, और क्या बोला है अपन को, v² अपना आर ए सी टर्न्स 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अपन को यहाँ से अपन को एवरेज लिखना है, तो देखो अपन को पता है कि पूरा टाइम लगेगा इसको t। ये पाथ कितना है? ये पाथ है अपने पास 2πr होता है, तो πr/2 हो जाएगा ये फोर्स पाथ। और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बताओ? ये वेलोसिटी से चल रहा है v, और इसका जो टाइम निकल के आएगा दैट इज, अपन को पता है πr/2 अपॉन इसकी वेलोसिटी कितनी है v है। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आया टोटल टाइम वो r/2v, ये अपने पास टाइम निकल के आया है। और अपन ये भी जानते हैं कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या एवरेज वेलोसिटी, वो टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखते हैं, ठीक है। यही तो लिखते आए हैं, क्या लिखते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी को? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया अपने पास ये, और टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ से जो v एवरेज आ जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कलर चेंज की, देखो v एवरेज बन जाएगा अपने पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है √2r, और टोटल टाइम कितना लगा इसको πr/2v, ठीक है। तो r से r कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 ऊपर चला जाएगा 2v, यानी 2√2v/π। ये v एवरेज आ गया, क्या आ गया अपने पास? v एवरेज आ गया। अब इन दोनों का रेशियो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? v इंस्टेंटेनियस अपॉन v एवरेज, v इंस्टेंटेनियस v है, और एवरेज कितना है 2√2v ऊपर आ जाएगा π, तो v से v कैंसिल, यानी कि अपने पास π/√2 आ गया। यानी कि यहाँ से अपन कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर करने से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो अच्छा सवाल था, अच्छी कैटेगरी का सवाल है ये। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट घुसा दिए, ठीक है, सर्कुलर के साथ। तो ऐसे ही मिक्स में कंसेप्ट आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, और उनको अप्लाई करना आ रहा है, तो आप आराम से कंसेप्ट लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वही है सारी चीज़ें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े क्या? ये वही है, इसका आंसर क्या था अपने पास 2, ठीक है। करेक्शन थोड़ा सा कर लेना। अब क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। कांस्टेंट स्पीड जैसे पता चला अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इज -4 है ना, माइनस दी है द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू -2। तो अपन को दोनों बतानी है, वेलोसिटी क्या होगी -2 पे और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो सिंपल है, एक अपने पास यहाँ पे आगे बना दिया होगा, चलो यहाँ पे बना दे। इसका ओरिजिन अपन को, ओरिजिन पे क्या बोला है कि इसका सेंटर है 0,0 पे, ये यहाँ पे है वो क्या है 2,0 पे, यानी कि अपन को जो रेडियस दी है दैट इज 2 दी है। इतना आपको समझना। इसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड दी है, और वो कितनी दी है 4 मीटर पर सेकेंड दी है इनिशियल में। और जब ये -2 पे आ जाता है, यानी कि -2 यहाँ पे होगा 0, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी, और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा दैट इज ac। इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन i कैप में होगी, और v की जो डायरेक्शन है वो j कैप में होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक ऑप्शन देख के भी फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव में j आ रही है, यानी कि ये वाले ऑप्शन तो गए दोनों, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके आपको ऑप्शन देख के कैंसिल कर सकते हो कि ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। आप ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप देख सकते हो। तो अपनी पास रही बात ये वाली, ठीक है। वैसे तो देखने से ये पता चल रहा है कि ये आई में आ रहा है, ये ऑप्शन ही ऐसे दिए थे इन्होंने, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं अपने पास कितना आएगा वो देखो ध्यान से। v क्या हो जाएगा अपने पास, जितना ये 4 से जा रहा था उतना का उतना 4 से ऊपर जाएगा, ठीक है। अपन को ये पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी पता है, ac = v² अपॉन r। v कितना दिया है 4 का स्क्वायर अपॉन r कितना दिया है 2, यानी कि आ गया 8 i कैप में आ जाएगा, ठीक है। ये i कैप में आ गया
एक्सेलरेशन। बस ये आपको करना था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ये वाला। सारी चीज़ें सिंपल थी, बहुत अच्छा सवाल था। वैसे ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था, अपने पास ये आंसर आ गया। आगे बढ़े क्या। अब क्या बोला है कि कॉइन प्लेस ऑन द रोटेटिंग टेबल द जस्ट स्लिप व्हेन इट्स प्लेस इज डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेबल इज हाफ, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अगर हाफ हो जाए तो आपको बताना है कि जस्ट स्लिप, ठीक है, स्लिप की कंडीशन में। और क्या बोला है कि व्हेन प्लेस डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सेंटर, ये अपन को बोला गया। चलो करते हैं एक बार सवाल को। क्या सवाल है कि अपने पास एक टेबल के ऊपर कॉइन रखते हैं, ठीक है। एक टेबल है, आगे वैसे खाली जगह है, वही कर देते हैं, यहीं कर देते हैं। यहाँ से मैं एक डिस्टेंस है दैट इज़ r, ठीक है। ये रख दिया मैंने, यहाँ पे कोई बॉडी रख दी अपन ने, कॉइन्स प्लेस्ड ऑन द, ये कॉइन नहीं है, ठीक है, ये अपने पास कॉइन ही दिया है अपन को। और क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो इसके एक मिनट जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाता है, जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या बोला है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं हाफ कर दूं तो बताओ अब की बार जो डिस्टेंस है वो कितनी बन जाएगी। तो देखो ध्यान से, इस केस में अपने पास जो इसको बैलेंस कर रहा है, क्या कर रहा होगा बताओ। इसको बैलेंस करने वाला जो फोर्स होगा दैट इज सेंटीपिटल फोर्स होगा, वो इसको घुमाने में काम कर रहा होगा। तो सेंटीपिटल जो फोर्स होता है वो क्या होता है बताओ। सेंटीपिटल फोर्स होता है एफ सी, वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है। ये अपने पास एफ सी लगेगा। अब इस केस में अपन को अगर इसको घुमाना है, यानी कि इसके बीच में फ्रिक्शन होगा, वो यानी कि ये फोर्स कांस्टेंट रखना है, तो अपन को पता है कि इसके बीच में जो एंगुलर है वो कितना करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे गलत लिख दिया कि अगर अपने पास ये कांस्टेंट रखना है ना, तो ये अपने पास जो आर आएगा दैट इज एम अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, सही लिखा है मैंने। और ये जाएगा अपने पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू एफ बाय एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ ये, और इस केस में अपन को एफ और एम कांस्टेंट रखना है, यानी कि यहाँ से अपन को पता चला कि ये ओमेगा स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले जब 1 था तो अपने पास r था, तो अब की बार मैंने आधा किया तो ये आधा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, आधा करते ही तो अपने पास 4 बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इनिशियल का कितना टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स हो गया। सिंपल है, ये आपको बोला गया है। ईजी था सवाल, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसे सवालों में आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये था अपने पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आते हैं अपन एक कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है कि एक अपन स्ट्रिंग से बांध लेते हैं एक बॉल को, ठीक है, और अपन ऐसे उसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, ऐसे वर्टिकल में, ऐसे हॉरिजॉन्टल। और ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ करता है। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसे मोशन करता है। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और बस आपको इसमें क्या करना होता है, अपन पेन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या लग रहा होगा, दैट इज टेंशन टी, ठीक है, ये टेंशन टी लग रहा होगा। और यहाँ पे इस टेंशन का ये वाला जैसे एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा। ये क्या कर रहा होगा, इसको एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। और जो टी साइन थीटा है, ठीक है, वो इसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा, ठीक है, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। तो यहाँ से बस बैलेंस वाला केस लिख दो। ये हो जाएगा अपने पास टी कोस थीटा, वो जाएगा एम जी, और टी साइन थीटा वो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, एम वी। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, उल्टा डिवाइड करते हैं, तो अपने पास ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टेन थीटा हो जाएगा अपने पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से वी आता है अपने पास रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है, ये आ जाता है अपने पास। और ओमेगा के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन, ठीक है, जी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि जो ओमेगा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, है ना। ये आ गया अपने पास ओमेगा। तो वी और ओमेगा आप दोनों ही लिख सकते हो। बस इस केस में आपको पता है, बस ये जो वाला केस होता है इसमें आपको ये देखना होता है कि इसको जो घुमाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज ये जो हो जाएगा टी का साइन वाला कंपोनेंट,
और इसको जो बैलेंस करने वाला होगा वो टी कोस थीटा होगा, जो इसके वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें स्टोन, मास, केजी, ये सारी चीज़ें आप करना है। आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, करना क्या बोला है इसमें, स्टोन मास 1 kg टाइट एंड ऑफ द मास लेस स्ट्रिंग, ठीक है, और ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द, ये आपको सारी चीज़ें 2023 का जनवरी का अटेम्प्ट का है, सवाल कर लेना, ठीक है। अब ये अपने पास आता है, एक बॉल है अपने पास, ठीक है, और ये इसका हेमिस्फीयर के यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऐसे वर्टिकल मोशन गिरता है। तो सारी चीज़ें सेम है, सारी अपन ने जो कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा ये करता है। आप ध्यान से देखो, जो ये आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, अपन को निकालना क्या है, द बॉल रोटेटिंग द सरफेस, ओमेगा निकालना है ना, क्या निकालना है, ओमेगा। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताओ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, यहाँ से लिख देते हैं। ये इसको क्या लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल लग रहा है, जैसे अपन ने वहाँ पे टेंशन लग रहा था, ये नॉर्मल लग रहा है, उसका ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज एन, ये अपने पास हो जाएगा थीटा, ये तो एन साइन थीटा, और ऊपर लगेगा एन कोस थीटा। तो यहाँ पे वही है इक्वेशन, एन कोस थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा है वो सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है अपन को, सेंटीमीटर दे रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। एक बार मैं वापस एक बार पीछे देख लेते हैं, अपन ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की। टेन थीटा आर, और ये आर अपन ये वाले ले रहे थे है ना, यहाँ पे याद रखना, आर अपन ये वाले ले रहे थे। तो आप यहाँ से एल भी लिख सकते हो ना, एल का रिलेशन लिख के लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एल बन जाएगा वो एल का ये कोस कंपोनेंट और ये साइन थीटा, तो एल साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, आर। तो आर की वैल्यू आप एल साइन थीटा भी रख सकते हो, तो यहाँ से सॉल्व करके लिख सकते हो। तो अपन मैं यहीं बता देता हूँ, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इनको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ, तो ये अपने पास हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास बचेगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है बताओ, ये है आर इंटू, लिखी थी ना मैंने, ये आ जाएगी अपने पास, ये आर की वैल्यू है वो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, साइन थीटा है साइन थीटा कैंसिल, तो अपने पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दैट इज जी आर कोस थीटा, ठीक है, जी आर कोस थीटा। बस ये आता है अपने पास, ओमेगा निकल गया ना, मैं यहाँ पे ये रूट हटा देता हूँ स्क्वायर, तो ये अपने पास निकल के आता है एंगुलर स्पीड, देख लो, ठीक है। तो वही पेंडुलम का केस है सारा, बस यहाँ पे ये। अब आते हैं अपन बैंकिंग रोड पे, ठीक है। अपन देखेंगे बहुत सारी आपने रोड देखी होगी कि यहाँ पे थोड़ी सी इस बाहरी जो अपना आउटर सरफेस होती है उससे थोड़ी सी क्या होती है, टिल्ड होती है, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी इंक्लाइन एंगल पे होती है, ठीक है। और बहुत सारी प्लेन होती है, प्लेन भी होती है। आपने ये देखा होगा कि जब भी अपन प्लेन रोड पे अपन को मुड़ना होता है तो अपन की जो बाइक है या कोई भी साइकिल है, अपन थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको टिल्ट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, इसका रीजन भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये जैसे बाइक है, इसने क्या कर दी, इस एंगल थीटा पे, बताओ ये एंगल थीटा पे इसने क्या कर दी, टिल्ट कर दी इसको घूमने के लिए, क्योंकि ये वो भी अपन समझेंगे। देखो अगर ये सीधा होता फिर ये करता तो ये गिर जाता, लेकिन जैसे इसने टेढ़ा किया तो यहाँ पे ये गिरा नहीं। इसका रीज़न बता देता हूँ मैं क्यों नहीं गिरा, ध्यान से देखो। आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल एन, ठीक है, नॉर्मल एन लग रहा होगा, दिख रहा है क्या ये इसमें, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये लिख देते हैं, नॉर्मल लग रहा होगा एन, ठीक है। और इनके बीच में ये जो फ्रिक्शन होगा वो ही इसको क्या दे रहा होगा बताओ, सेंटीमीटर फोर्स, यानी कि इसको घुमाने के लिए जो यहाँ पे फ्रिक्शन है वो यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या? तो यहाँ से अपन सारी चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, इसका एम जी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बताओ, ये हो जाएगा अपने पास एन है वो यहाँ पे हो जाएगा एम जी के इक्वल, और यहाँ से जो फ्रिक्शन होता है दैट इज़ म्यू एन, ये हो जाएगा अपने पास म्यू एम जी। ये फ्रिक्शन की जिसको घुमाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। म्यू एम जी इसको फ्रिक्शन को घुमाने के लिए काम आ रहा है। और ये जो फ्रिक्शन है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन लिखा वो ही इसका एफ सी का काम कर रहा है, यानी कि एम वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर अपन आर को अपन एम म्यू जी के इक्वल करेंगे, तो एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास जो वी की वैल्यू आती है दैट इज़ म्यू आर जी,
यानी कि फिक्स इतनी वेलोसिटी या उससे कम, है ना। अगर देखो इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन भी होती है, यानी मैक्सिमम यहाँ पे कितनी लिखनी पड़ेगी, मैक्सिमम अपन को ये लिखनी पड़ेगी, जो मैक्सिमम है वो अपन को म्यू आर जी, ठीक है, म्यू आर जी लिखनी पड़ेगी। तो इस म्यू आर जी पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, यानी कि ये मैक्सिमम इतनी स्पीड से ये चल सकता है ताकि ये सेफ रहे फिसलने से। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और इससे कम होगी तो भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है, 0 से लेके कितनी है, म्यू आर जी, रूट म्यू आर जी। इसके बीच में अगर वी की वैल्यू है, ठीक है, तो वो सेफ कंडीशन में अगर इससे ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, वो फिसल जाएगा। तो यहाँ से अपने ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास ये सारी चीज़ें लिखी, म्यू आर जी होता है। आगे बढ़े क्या, देखिए ये रहा। चलो अब एक सवाल दिया, क्या बोला है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड विद द रेडियस ऑफ 50 मीटर, ठीक है। अपन को दिया अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन टायर द रोड इज, कितना दिया है, टायर एंड रोड इज, अपन को फ्रिक्शन पूछा है। इफ द फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन दिया है अपन को, ये फ्रिक्शन दिया है, ठीक है, और अपन को मैक्सिमम पूछना है ना, कि म्यू अपन को दिया है दैट इज 0.4, और क्या बोला है अपन को, आर दिया है 50 मीटर, और क्या दिया है अपन को, ठीक है। और तो अपन को पता है मैक्सिमम के लिए जो अपन ने फॉर्मूला लिखा दैट इज म्यू आर जी। तो बस इसको सॉल्व कर देना 50 और 10 करके, ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, 13 आ रहा है आंसर, सिंपल सवाल था। बस आपको फॉर्मूले सारे ये जो चैप्टर ऐसा चैप्टर है, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो एकदम बेसिक, मतलब कहने का मतलब एकदम एग्जैक्ट आते हैं, कि अगर आपको फॉर्मूला है तो आप करके आ सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रकार से अच्छा चैप्टर है जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आपने रेसिंग वाले देखे होंगे पाथ, जिसमें ये पाथ होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से बैंक होते हैं ना, बैंकिंग की होती है इनमें, यानी कि थोड़े से क्या होता है, इस बाउटर वाली सरफेस होती है वो उभरी हुई होती है ऐसे, यानी कि एंगल थीटा पे होती है। तो इसका रीजन क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कार देखो, यहाँ पे ये एंगल पे है, यहाँ से थीटा एंगल पे यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, तो इसके भी फायदे हैं। इसके बस ये क्या कर देता है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे, एक तो अपन विदाउट फ्रिक्शन पढ़ेंगे बैंकिंग को, और एक फ्रिक्शन के साथ बैंकिंग को पढ़ेंगे, कि वहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं है और अपन बैंक कर रहे हैं तब भी अपन मुड़ सकते हैं। ऐसे आइडियल केस में तो 100% नहीं है, और फिसल भी सकते हैं क्योंकि इस तरफ फिसल जाएगी। बट अगर अपन देखें विद फ्रिक्शन के साथ, जो अपने पास मोस्ट ऑफ केस होते हैं वो होते हैं फ्रिक्शन के साथ में बैंकिंग, ठीक है, क्योंकि वो रोड पे कोई ऐसा तो नहीं रोड होगी जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप पहला केस पढ़ते हैं, वो है बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ से अपन देखो ये अपने पास निकल के आता है, वो कैसे निकल के आता है वो देखते हैं। ये ऐसा है, बैंकिंग है, यहाँ पे एंगल थीटा एंगल पे बैंकिंग है, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल एन, क्या लगेगा एम जी, ठीक है, लगेगा एम जी। चलो इसको ऐसे रन देते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से कि इस एन का जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एक ऊपर हो जाएगा अपने पास ऊपर वाला, और ये एंगल कितना बनेगा, देखो ध्यान से, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा है। तो ये एन जो कोस थीटा है ये एम जी को बैलेंस कर रहा है, और जो एन साइन थीटा है वो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये अपन को प्रोवाइड कर रहा है एफ सी। क्या प्रोवाइड कर रहा है, एफ सी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। यानी कि इस नॉर्मल का जो ये साइन वाला कंपोनेंट है वही इसको घुमाने के लिए, यानी कि इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर मान लो कि ये एंगल 0 हो जाए, यानी कि नॉर्मल ये, यानी कि प्लेन सरफेस हो जाए, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगी नहीं, क्योंकि इस केस में एफ सी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो, वही है इक्वेशन बनेगी वही, एन कोस थीटा क्या है, थीटा हो जाएगा एम जी के इक्वल, और एन साइन थीटा क्या है बताओ, एन साइन थीटा है अपने पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, जितने भी रेडियस है इसकी आर, ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ से दोनों को डिवाइड किया तो ये तो अपने पास कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ गया अपने पास टेन थीटा, और एम से एम कैंसिल हो गया तो वी अपॉन आर जी, ठीक है, वी अपॉन आर जी आ गया। और यहाँ से अपन वी लिख सकते हैं, ठीक है, और वी कितना लिख सकते हैं बताओ, ये आ जाएगा अपने पास आर जी टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है,
ये कोई रेंज नहीं है। जैसे अपने पिछले में फाइंड की कि 0 से v जो मैक्सिमम है उसके बीच में आप सेफ हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस केस में अगर सेफ रहना है तो आपको इसी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, इसी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा। अगर इससे कम चले तो भी नीचे फिसल जाओगे और इससे ज़्यादा चले तो 2 बार की तरफ फिसल जाओगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कोई रेंज नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि अगर इसी पे चलोगे तो ही आप सेफ रहोगे। ठीक है, ये सेफ वेलोसिटी है टू मूविंग इन सर्कुलर पाथ। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या आगे बढ़े क्या? तो ये आपको मैंने यहाँ देखना है। देखो यहाँ पे ये आ गया, आगे बढ़े क्या? चलो और अब जब फ्रिक्शन की बात आती है तब इस केस में जो अपने पास फॉर्मूले निकल के आते हैं वो मिनिमम भी आते हैं, मैक्सिमम भी आते हैं। तो वैसे तो आपको ये फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं, ठीक है, लेकिन आते कैसे है वो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ, ठीक है, आप कर देना सॉल्व। आपके पास यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ कि जब मिनिमम की बात करते हैं, है ना, आपको पता है कि एंगल थीटा पे होगी, ये गाड़ी है। अगर मैं मिनिमम पे चलता हूँ, अगर मान लो रुकी हुई है तो ये नीचे फिसलेगी, तो इस केस में अपने पास मिनिमम आएगा केस, यानी कि जब मिनिमम वी निकालना है, वी मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पे ये नीचे फिसलना जाएगी। मिनिमम से अगर नीचे मैंने लगा दिया तो यहाँ पे ये नीचे फिसल जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। तो इस केस में आपको जो फ्रिक्शन लेना है बस वो ऊपर लेना है, ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर आ जाएगा। आप उनको पता है नीचे क्या होता है, एम जी साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा एन एम जी कोस थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एन, ठीक है। और यही होगा इसको घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पे इसको घुमाने के लिए वही क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? क्या इसके अबाउट ये घूमेगा। तो यहाँ से आप निकाल दोगे वी मिनिमम। और दूसरा ये केस है, ठीक है, वी मैक्सिमम के केस में ये बनेगा कि अगर आपको मैक्सिमम लिखना है तो आप अगर वी मैक्सिमम पे चल रहे हो और उससे अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी, यानी मैक्सिमम पर जो एक्ट कर रहा होगा दैट फ्रिक्शन वो किस तरफ कर रहा होगा बताओ, ये इस तरफ कर रहा होगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अब की बार जो एम जी साइन थीटा है उसको क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये अपने पास एम जी कोस थीटा है और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो यहाँ से आप इसके अबाउट, ठीक है, रेडियस आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो। तो जो वी मैक्सिमम और मिनिमम आता है निकल के, दैट इज़ कितना आता है, आर जी। बस ऊपर माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है माइनस। मैक्सिमम है तो ऊपर प्लस, यानी कि ये वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, बस याद रखना है। और यहाँ पे ये दोनों केस है, म्यू भी है यानी फ्रिक्शन भी है, ठीक है, और बैंकिंग भी है यानी एंगल भी है। तो अगर मान लो कि अगर मैं म्यू की वैल्यू 0 कर देता हूँ, फ्रिक्शन नहीं है तो 0 करूँगा, तो अपने पास क्या बनेगा बताओ, म्यू 0 किया, ठीक है, तो म्यू 0 किया तो इसके में ये टेन थीटा, ये 0 बन जाएगा 1, यानी कि अपने पास वही केस बन जाएगा आर जी टेन थीटा जो अपने अभी जस्ट वाला पढ़ा विदाउट फ्रिक्शन वाला, ठीक है। और अगर सिर्फ मैं बैंकिंग नहीं देख के फ्रिक्शन देखता हूँ, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी अपन देख सकते हैं। तो इस केस में ये थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा म्यू आर जी, जो कि अपन ने अभी बाइक वाला वो पढ़ा था, ठीक है। इस केस में वेलोसिटी आ जाती। तो ये अपने पास है वी मैक्सिमम, यानी कि जो वी की रेंज है दैट इज़ वी मैक्सिमम वी मिनिमम, यानी कि इस केस में मिनिमम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। अगर मिनिमम से अगर मैं कम मिनिमम करता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू तो ये नीचे गिर जाएगी, और मैक्सिमम से अगर ज़्यादा मैक्सिमम करता तो ये बाहर की तरफ चली जाएगी। यानी कि इस रेंज में अगर सेफ चलना है तो इस रेंज में आपको चलना पड़ेगा। आगे बढ़े क्या? चलो, तो ये थे अपने पास वी मैक्सिमम और मिनिमम वाले केस, ठीक है। अब आते हैं अपन वर्टिकल मोशन, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो अभी तक जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पढ़ा उसमें ग्रेविटी का कोई योगदान नहीं था। हॉरिजॉन्टल में ये है कि जो ग्रेविटी एम जी लगता है, यानी कि इसके ऊपर जो वेट लगता है वो नॉर्मल को फोर्स बैलेंस कर देता है। तो इस केस में जो नेट वर्टिकल में लगता है वो 0 लगता है, लेकिन वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ग्रेविटी के कारण यहाँ पे सारे चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मान लो कि यहाँ से चल रहा है तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, और भी है। तो यहाँ पे एक सवाल के थ्रू अपन समझते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक बार सवाल कर देते हैं। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन हेमिस्फेरिक बॉल एज सोन इन फाइंड द वेलोसिटी एट लोएस्ट। जब भी आपको वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट पे बोले तो आपको क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना, कंजर्वेशन। बस ये आपको जब भी वेलोसिटी फाइंड करने को बोले तो आपको क्या लगना है, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ कौन सा है, कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे इनिशियल में यहाँ पे था, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो देखो ये अपने पास कितनी है, रेडियस आर है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गई, यानी कि यू 0 था, ठीक है, इसकी हाइट आर है। तो यहाँ पे अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल।
तो u इनिशियल कितना था, ये अपन रेफरेंस मान लेते हैं ना, और आपको पता है कि रेफरेंस मान लिया अपन ने, क्या यहाँ पे u0, ठीक है। तो इनिशियल में कितनी थी mg r प्लस के कितनी है 0 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, u फाइनल कितना है 0 और के कितना है हाफ एम एस। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो गई काइनेटिक में। तो यहाँ से v आ जाता है, दैट इज 2gr, कितना आता है यहाँ से √2gr, बस ये आ जाता है। और क्या पूछा है इसमें, और एक्सेलरेशन एट लोएस्ट पॉइंट। आपको पता है कि एक्सेलरेशन अगर मुझे लोएस्ट पॉइंट पे देखना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लग रहा होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस कर रहा होगा, एन जो लग रहा है इसके ऊपर वो एम को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। एन लग रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा वो सेंटीपिटल, वो AC लग रहा होगा, सिर्फ AC लग रहा होगा। हाँ, लेकिन अगर बीच में किसी में देखूँ तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा एंगुलर, तो यहाँ पे AT भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे AT की वैल्यू कितनी है 0 है, ये आपको याद रखना है, ये आपको समझ में आ भी क्या होगा। यहाँ पे AT 0 है, AC कितना है अपन वो निकाल सकते हैं, दैट इज़ v²/r। तो यहाँ से AC आ जाएगा v²/r, तो v कितना दिया है 2gr/r, तो यानी कि आ गया अपने पास 2gr/r, r से r कैंसिल, यानी कि 2g के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे अपने पास एक्सेलरेशन 2g के इक्वल होगा। नॉर्मल रिएक्शन एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे अपन को क्या देखना है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है कि यहाँ पे ये अपने पास ये mg के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो ऊपर लग रहा है FC, नीचे लग रहा है mg, तो ये हो जाएगा अपने पास, मैं बता देता हूँ, जो अपने पास n माइनस mg होगा वो इसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो n आ गया अपने पास mg प्लस m v²/r, ठीक है। तो यहाँ से mg v²/r, v²/r की वैल्यू अपने पास 2g लिखी, यानी कि 3mg आ जाएगा। बस ये आ गया अपने पास नॉर्मल, सिंपल था सवाल, कोई ज़्यादा टफ था नहीं। यहाँ पे वर्टिकल मोशन में अपन सिर्फ एक ही है, दैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी मेजर रोल रहता है, मैंने जो कि बताया आपको। आगे बढ़ें, जैसे ये पार्टिकल है यहाँ से मैंने रेस्ट था, यू इसका 0 था, अब छोड़ा गया है, ठीक है। तो क्या बोला है कि बॉल इज टाइट, द स्ट्रिंग रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फाइंड द वेलोसिटी एक्सेलरेशन टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉल इज रिच। यहाँ पे जब ये यहाँ पे आ जाता है तब इसकी वेलोसिटी, यहाँ का टेंशन और यहाँ का एक्सेलरेशन अपन को पूछा है। तो वैसे वेलोसिटी मैंने बताया कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो वो तो अपने पास डायरेक्ट आ जाएगी। हाँ, कितनी है, लेंथ L है, तो ये अपने पास आ गई, अभी दिखा दी थी, दैट इज़ 2gl, ये हो जाएगी। और टेंशन कितना हो जाएगा, यानी कि वही नॉर्मल पूछा था, नॉर्मल हो जाएगा mg प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ FC क्या हो जाएगा mv²/r। यहाँ से नॉर्मल यानी कि वही क्या है, टेंशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और क्या पूछा अपन को, एक्सेलरेशन यहाँ पे सिर्फ 80 लगेगा, दैट इज़ v²/r। वही सारे सवाल है, अभी जो लास्ट सवाल किया वही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, समझने के लिए आप बता सकते हो। अब क्या बोला है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी टू रीच द बी पॉइंट, यानी कि मुझे कितनी वेलोसिटी यहाँ पे दूँ, ठीक है, यू की वैल्यू, जिससे ये यहाँ तक पहुँच जाए। बस जब भी वेलोसिटी की बात आए तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है आपको, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। तो लगा सकते हैं क्या, देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी टू रीच द पॉइंट, इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी है बस वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से वही mgl वी इसकी √2gl है ना, सिंपल है। ये सारी चीज़ें अपन को पता ही है, लिखा थी मैंने, ये आ गई √2gl। अब दूसरा क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी इज लोएस्ट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इफ द बॉल गिवन सो इन द, हाँ, अगर √2gl दिए अपन को, ठीक है, तब ये कितना एंगल रोटेट करेगा। तो अपन को पता है कि अगर √2gl देता हूँ तब तो ये 90 करता है, और √gl दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल थीटा पे आके ये रुक गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे यही बताना है कितनी हाइट गया है ना, यानी एंगल बताना है, ठीक है, मैक्सिमम कितना एंगल जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये h गया, तो इसकी जो वैल्यूस एनर्जी थी काइनेटिक वो mg h में कन्वर्ट हो गई, m से m कैंसिल, तो v आ जाएगा 2g h का रूट, ठीक है। और इवन v तो दिया, तो यहाँ से h निकाल सकते हैं अपन, ये हो जाएगा v²/2g, और ये v² कितना दिया अपन को, √g यानी gl/2g, जिस g यानी कि h की वैल्यू आ गई l/2, ठीक है, l/2 आ गई,
यानी कि अपने पास L/2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी L/2, ये L है, एंगल अपन कोस थीटा लिख देंगे, डायरेक्ट मैं लिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा L/2 अपॉन L, तो L से L कैंसिल, थीटा आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री, 1/2 आती है वैल्यू, तो 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये, यहाँ से सॉल्व कर देना आप, है ना, 60 डिग्री आंसर आ गया। आगे बढ़े क्या? अब क्या बोला है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू फॉर लूपिंग। ठीक है, लूप के लिए कितनी वेलोसिटी, यानी कि पूरे एक सर्कुलर मोशन करे उसके लिए मुझे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग है, मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे लूप। तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी 0 करता हूँ तो स्ट्रिंग यहाँ पे है और वेलोसिटी 0 हो गई तो ये नीचे गिर जाएगी, यानी कंप्लीट लूप नहीं करेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये सर्कुलर मोशन करे। तो यहाँ से सर्कुलर मोशन करने के लिए यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ध्यान से, अपन को पता है कि नीचे क्या लग रहा है, टेंशन, ठीक है, और प्लस क्या लग रहा है, mg, और अगर मैं सूडो फोर्स देखता हूँ यहाँ पे, सूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो किसका काम कर रहा होगा, ये T प्लस mg है, वो किसका काम कर रहा होगा, mv² अपॉन r का काम कर रहा होगा। ये जो अपने पास लेंथ है दैट इज r मान लेते हैं, ठीक है, l लेंथ r में आप कंफ्यूजन मत होना, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ से टेंशन अपन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 0, ताकि ये इसकी वेलोसिटी आ जाए। तो यहाँ पे टेंशन 0 कर देता हूँ, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v = √gr आते, यानी कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये पूरी सर्कुलर मोशन कर सके एट हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना, ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट पे ये इतनी तो वेलोसिटी होनी ही चाहिए। और यहाँ पे तो यहाँ पे कितनी देनी चाहिए, बस वही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल में मैं ये रेफरेंस मान लेता हूँ, रेफरेंस मान लिया अपन ने, यहाँ की U0 है, तो इनिशियल में सिर्फ कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी mU², ये 0 है। फाइनल में इसकी वेलोसिटी काइनेटिक भी है और mgs, तो mg कितना चला, r, ये नीचे r, 2r चला ऊपर, यानी कि इसकी पोटेंशियल इतनी बड़ी, और वेलोसिटी अपन को पता है हाफ mv कितना है, √gr का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ √5gr। तो आपको ये याद रखनी है कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग में बंदा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मुझे सर्कुलर पाथ कंप्लीट कराना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितनी देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5gr। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें वर्टिकल विथ रोड। अगर रोड अपन के पास है तो रोड है, तो अगर इसके लिए मुझे कितनी देनी पड़ेगी, तो आपको पता है कि ये रोड है, तो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे V0 भी करता हूँ, है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट V0 भी करता हूँ, तब भी ये रोड यहाँ पे इसको गिरा देगी, यानी कि जैसी थोड़ी सी यहाँ पे गिर जाएगी तो वापस ये सर्कुलर मोशन कर देगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके रोड वाला केस आया तो ऊपर वेलोसिटी 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती तो ये नीचे गिर जाती, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि ये रोड है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी अगर वहाँ से खिसक गई तो ये पूरा वापस सर्कुलर मोशन कर देगी। तो बस यहाँ पे वही था जैसे इक्वेशन लिखी थी, यहाँ से हाफ mv², ठीक है, पोटेंशियल 0 है, मैं यही रेफरेंस मान लेता हूँ। तो बाद में क्या हो जाएगा, mg इंटू 2r हो जाएगा, और वापस 0 हो जाएगी, तो यहाँ से m कैंसिल, और ये हो जाएगी u की वैल्यू √4gr। बस तो ये आपको याद रखनी है इन द केस ऑफ रोड के केस में आपको क्या रखना है कि u की वैल्यू होती है √4gr होती है, ठीक है। और अगर हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर में देखो आप ध्यान से, ये हॉलो स्फेयर और स्ट्रिंग वाला एक ही केस है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो हो जाएगी 5gr, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे अगर मैं 0 करता हूँ तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए दैट इज √gr, तो यहाँ पे क्या कर देगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अब अपने पास एक ट्यूब है, ठीक है, सर्कुलर ट्यूब है यहाँ से, तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ तक अगर मैं वेलोसिटी 0 कर देता हूँ, है ना, वेलोसिटी अगर 0 हो जाती तो भी ये सर्कुलर मोशन कर देगी। तो जस्ट वही वाला केस होता है, यहाँ पे जो u आता है दैट इज 4gr आता है। बस आपको याद रखना है, समझ में आया क्या। तो ये सारे केस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सबके लिए, लूपिंग द लूप, ठीक है ना, तो वो लिख दिया है। देखो यहाँ पे नीचे 5gl स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपन निकाले, एनर्जी कंजर्वेशन 3r जा रही है, और यहाँ पे अगर मुझे निकालनी है तो अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे √gr तो ये 60 आ रही है, ठीक है, ये ऊपर इतनी, ये ऑपोजिट में, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आप एक बार लिख लेना अच्छे से, है ना, और ये सारे केस आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ें क्या, चलो ठीक है। इसको एक पढ़ने से पहले एक सवाल है वो करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, आया हुआ है PYQ में, यहाँ पे PPT में लिंक लिखा तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, कि अपने पास एक
रॉड है, इसमें एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो लेंथ है दैट इज़ एल है। इसका मास m दिया है, इसका मास m दिया है, ठीक है, और ये l लेंथ है और ये जो लेंथ है दैट इज़ l/2 है। अपन को बताया ये l/2 पे होगा। और इसको वेलोसिटी मुझे कितनी दूँ, मुझे इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है ना, मोशन। ये आपको सवाल दिया है। एक रॉड थी अपने पास, इनमें दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, दोनों का मास सेम है, और मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे ये एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर सके। बहुत अच्छा सवाल है। कैसे करना है ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे u देता हूँ वेलोसिटी, तो आपको ये पता होगा कि ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ये रॉड से बंधे हुए हैं तो सेम टाइम में सेम एंगल कवर करेंगे, तो इनका दोनों का ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट है कि नहीं। तो इनका जो ओमेगा क्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनकी अगर वेलोसिटी देखना चाहूँ दोनों की, मान लो इसकी u है और इसकी मेरे को पता नहीं v डैश है, तो वो निकाल सकता हूँ ना। तो ओमेगा कांस्टेंट है यानी कि v/r रेशियो कांस्टेंट है, तो ये अपने पास हो जाएगा v1/r1 = v2/r2। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर ये रेडियस आधी हो जाती है तो इसको भी आधा बड़े होना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ u2/2, ठीक है। इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी u से, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इसको पूरा पाथ को, इसकी रेडियस लंबी है तो इसको डबल स्पीड से कवर करना पड़ेगा, यानी कि u2/2। ये समझ लिया। तो आपको सबसे पहले मैं अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करना है। ये अपन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दी, लगाना एनर्जी कंजर्वेशन है। ये मैं क्या मान लेता हूँ, इसका रेफरेंस मान लेता हूँ। ये रेफरेंस मान लिया, यानी कि u यहाँ पे 0 है, ठीक है। और ये इसके बाद में ये पोजीशन कैसे होगी इनकी, ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं इसके ऊपर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ दैट इज़ u इनिशियल = u फाइनल। तो u इनिशियल प्लस k फाइनल, सॉरी इनिशियल = u फाइनल प्लस k फाइनल। एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ। तो इनिशियल में तो पोटेंशियल इसकी कितनी है, 0 है। इसकी कितनी है, क्या कि दो ब्लॉक है यहाँ पे, दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों के लिए अपन को लिखना पड़ेगा। इसकी इनिशियल कितनी है, 0 है। इसकी कितनी है, l/2, यानी कि mg l/2, ठीक है। ये सिर्फ मैंने दोनों की पोटेंशियल लिखी है। अब मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक। काइनेटिक क्या हो जाएगी दोनों की, ½ m/u², और ये हो जाएगी ½ m/u/2², ठीक है। ये दोनों की काइनेटिक लिख दी। = फाइनल क्या हो जाएगी, पोटेंशियल। देखो ये कितना चला अपने पास, ये यहाँ से यहाँ तक चला, यानी कि l + l कितना 2l, तो ये हो जाएगा अपने पास mg × 2l प्लस ये कितना चला, ये l/2 से l चला ऊपर गया, यानी कि यहाँ से अपने पास इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 2l चला है ना, यहाँ से यहाँ तक 2l चला। अब ये कितना चला, देखो इनिशियल में ये अपने पास रेफरेंस यहाँ से ले रहे हैं अपन, तो रेफरेंस यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ से अपन ये कितना चला, ये वाला l/2, और ये l 3l/2 हो जाएगी। तो mg 3l/2। बच्चे यहाँ पे यही गलती कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं l, जो कि गलत बात है, ठीक है। ये अपन ने दोनों की क्या लिख दी, पोटेंशियल प्लस। अब काइनेटिक देखो, आपको पता है कि यहाँ पे रोड है, तो इनकी दोनों की वेलोसिटी अगर 0 भी हो जाए ऊपर जाके, तो भी ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगी। तो यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप वेलोसिटी की 0 मान सकते हो, है ना, u/2 0 हो सकती है, u/2 जो भी है यहाँ पे मान सकते हो, है ना, u/2 नहीं लिख सकते अपन। तो मैंने ये क्या लिखा, ये यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी दोनों ब्लॉक की, ये मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक की, ये मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी दोनों ब्लॉक की, और फाइनल मैंने लिखी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर देना। तो वैसे सॉल्व कर देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से अपन सॉल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। m से m सारे कैंसिल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, m तो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास g l/2 प्लस ½ u², ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा u²/4, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा = मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये अपने पास हो जाएगा 2gl प्लस ये हो जाएगा 3gl/2, तो ये जाएगा 4/2, मैं लिख देता हूँ 2gl प्लस 3gl/2, ठीक है। और ये 0 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है।
तो कैसे करेंगे देखो, यू स्क्वायर बाय 2, तो ये तो अपने पास हो गया 4 और 5, तो ये अपने पास लिख दिया GL/2 प्लस 5 U² बाय 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हो गया अपने पास 2/4 7 GL/2। तो इस तरफ आ जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, GL/2 कट जाएगा यानी कि 6 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ U² बाय 8 इज इक्वल टू 6, सही लिखा मैंने, 6 यानी कि 3 GL बचेगा। तो ये अपने पास क्या था, अपने पास 8 था, ये इस तरफ आ जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा U की वैल्यू √24 GL/5, ये आंसर निकल के आता है। ठीक है, ये तो मैंने वैसे निकाल दिया, आप खुद निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी न किसी शिफ्ट में दे दें। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना था यहाँ पे कि इसकी भी वेलोसिटी एक तो होगी, फाइनल भी इसकी इंपॉर्टेंस। यहाँ पे देखो बच्चे तो ही गलती करते हैं, अगर पता होता तो इसकी वेलोसिटी भूल जाते, डायरेक्ट क्या लिखते हैं इसकी वेलोसिटी, फाइनल ये लिख देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको लिखना है। ठीक है, एक टाइम GL ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं लिखना अपन को, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यही कंप्लीट करते हैं आज का। और आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट इज़ एन फिजिक्स, और अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। जिसको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है आपको इनको क्या करना है, शेयर करना है। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इस लेक्चर को लास्ट तक जुड़े रहे, आपने सारी चीज़ें कंसेप्ट पढ़ा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप डायरेक्ट देख के क्वेश्चन, उनके जो क्वेश्चन के पैटर्न वो फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट में अपन ने पढ़े कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट ये क्या होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग एक टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओ, लेकिन बाकी नहीं पढ़ के जाओ, लेकिन ये पढ़ के जाओ, तो आपके जितने भी सवाल इसके वो आप करके आ जाओगे। ठीक है तो ये जितना भी आज पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसके ऊपर PYQ लगाना। ठीक है, उनके टेस्ट देना, उनका एनालिसिस करना, गलतियों को देखना। ठीक है, और अपनी जो प्रिपरेशन है उनको थोड़ा सा बूस्ट करना। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है इस अपने लेटर में। तो आपने जितनी भी गलतियाँ की है उनको क्या करना है, ओवरकम करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।